एक्टर बनने से पहले अमोल पालेकर थिएटर जगत में निर्देशक के रूप में स्थायी पहचान बना चुके थे। नामचीन निर्देशक सत्यदेव दुबे के साथ उन्होंने मराठी थिएटर में कई नए प्रोग्राम किए। बाद में 1972 में उन्होंने अपना थिएटर ग्रुप अनिकेत शुरू किया। वे एक्टिंग में आने से पहले थिएटर में निर्देशक के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। बासु चटर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी, बासु भट्टाचार्य उनके नाटक देखने आया करते थे। सन 1971 में सत्यदेव दुबे की मराठी फिल्म शांतता कोर्ट आलू आहे से अमोल एक्टिंग में आए। यह मराठी फिल्म की उल्लेखनीय फिल्म कही जाती है। हिंदी फिल्मों में उन्होंने सन 1974 में बासु चटर्जी की फिल्म रजनीगंधा से कदम रखा। फिल्म सफल हुई और फिर उनके अनवतरण सफ़र का आगाज़ हो गया। उन्होंने एक्टर के रूप में चिरचोर, धनौंद, मेरी बीवी की शादी, बातों बातों में, गोलमाल, नरम गरम, श्रीमान श्रीमती जैसी कई यादगार फिल्में दी। वे ज़्यादातर फिल्मों में मध्यम वर्गीय समाज के नायक का प्रतिनिधित्व करते दिखे। उनकी हास्य फिल्मों को दर्शक आज भी याद करते हैं। उन्हें खुशी है कि वे अपने कैरियर में फिल्म इंडस्ट्री के श्रेष्ठ निर्देशक और श्रेष्ठ तकनीशियनों के साथ काम कर सके। सन 1981 में मराठी फिल्म अंकित से अमोल में फिल्म निर्देशन का कदम रखा। अब तक वे कुल 10 हिंदी मराठी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। उनकी पिछली हिंदी फिल्में पहेली को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, जिस पर खुशी व्यक्त करते उन्होंने कहा कि निर्देशक के रूप में मनमाफिक फिल्में बनाई। अमोल पालेकर की गर्लफ्रेंड थिएटर में दिलचस्पी रखती थी। जब वह थिएटर में रिहर्सल के लिए जाती तो अमोल वहां उनका इंतज़ार किया करते थे। इसी सिलसिले में एक दिन थिएटर में सत्यदेव दुबे की नज़र उन पर पड़ी। दुबे ने उन्हें मराठी नाटक शांतता कोर्ट चालू आहे में ब्रेक दिया। इस नाटक को काफ़ी अच्छा रिव्यू मिला। इसके बाद सत्यदेव दुबे ने अमोल से कहा कि अब जब लोगों ने इसे गंभीरता से ले लिया है तो उन्हें एक्टिंग की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अगले नाटक के लिए उन्होंने अमोल को कड़ी ट्रेनिंग दी। इस तरह नाटकों में एक्टिंग का सिलसिला काफ़ी आगे बढ़ गया। अमोल पालेकर शुरू से तड़क भड़क से दूर रहने वाले हैं। वह ऑटोग्राफ देने से भी मना कर दिया करते थे। उनकी छोटी बेटी इसके लिए उन्हें डांटती भी थी। अमोल ने 2 शादियां की। पहली पत्नी चित्रा पालेकर से बेटी सलमाली हुई। वह आजकल ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। संध्या गोखले से हुई बेटी का नाम उन्होंने समीहा रखा। उन्होंने कानून की पढ़ाई की है और 10 साल न्यूयॉर्क में प्रैक्टिस करने के बाद आजकल समाज सेवा करती हैं। अमोल पालेकर ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत एक मराठी फिल्म से की। इसके बाद साल 1974 में उन्हें बासु चटर्जी की रजनीगंधा में काम करने का मौका मिला। सिर्फ अभिनय ही नहीं, अमोल पालेकर ने बतौर निर्देशक भी कई फिल्में बनाई, जिसमें कच्ची धूप, नकाब और पहेली जैसी कई फिल्में हैं, जिन्हें देश भर में काफ़ी प्रशंसा मिली। सन 1970 के दशक में उनकी गिनती एक सुपरस्टार के तौर पर होती थी। यूं तो उन्हें अधिक मीडिया हाइप नहीं मिली, लेकिन उनकी फिल्मों की सफलता ही उनकी कहानी कहती है। समानांतर फिल्मों में उनका कद एक बड़े कलाकार के रूप में रहा है। उनकी अभिनय की खास विशेषता यह भी थी कि उन्होंने अपने आप को पर्दे पर हमेशा साधारण नायक के रूप में पेश किया। यही वजह है कि आम आदमी खुद को उनसे जुड़ा हुआ पाता है। अमोल पालेकर ने सन 1974 में रजनीगंधा फिल्म से डेब्यू किया था। इसके बाद उनकी 2 फिल्में 1975 में छोटी सी बात और 1976 में चितचोर प्रदर्शित हुई थी। इन 3 फिल्मों ने मुंबई में सिल्वर जुबली मनाई। अमोल पालेकर ने कैरियर की शुरुआत मराठी मंच से की। सफल अभिनेता और निर्देशक अमोल का जन्म 24 नवंबर 1944 को मुंबई में हुआ और वहीं जे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ थिएटर की ओर भी रुझान था। थिएटर में कैरियर के लिए संघर्ष करने के साथ ही अमोल एक बैंक में क्लर्क का काम भी करते थे। अमोल पालेकर ने अभिनय की 1971 में सत्यदेव दुबे की मराठी फिल्म शांतता कोर्ट आलू चाहे
शुरू हुई थी। इनकी फिल्म हिंदी फिल्म रजनीगंधा को सफलता मिली। इसी तरह से कई कम बजट वाली कॉमेडी फिल्में भी इनको मिली। बासु चटर्जी और ऋषिकेश मुखर्जी की चितचोर 1976, छोटी सी बात 1975, गोलमाल 1989, 70 के दशक की सफल कॉमेडी फिल्में रही। अमोल पालेकर सशक्त और हल्के गुदगुदाते सभी भूमिकाओं में फिट जल्दी ही सिनेमा में जाना माना नाम बन गए। भीमसेन की घरौंदा, श्याम बेनेगल की भूमिका और कुमार साहनी की फिल्म तरंग अमोल के लिए अभिनय बहुआयामी कला छवि को दर्शाती है। अनमोल एक अच्छे अभिनेता तो थे ही, अच्छे निर्देशक भी हैं। उनकी पहली फिल्म निर्देशित मराठी भाषा की एकरत थी। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया। किसी मनोरोग से पीड़ित व्यक्ति जो हत्याएं करता फिरता था, अभिनय निश्चित ही चुनौतीपूर्ण भूमिका थी। उनकी पहली निर्देशित हिंदी फिल्म अनकही थी। इसके बाद क्रमशः थोड़ा सा रूमानी हो जाए, दायरा, कैरी, सरीखी उत्कृष्ट आलोचनात्मक फिल्मों का सफल निर्देशन किया। बड़े पर्दे के साथ ही छोटे पर्दे के लिए कच्ची धूप, नकाब जैसे धारावाहिक का निर्देशन भी किया। दायरा, अनाहत, कैरी, समानांतर, पहेली अक्स रचनात्मकता के साथ रंग रूप में खास नजर आते हैं। भाषा, देश, संस्कृति किसी भी आधार पर सिनेमा के विभाजन को नहीं मानते। उनको बेहतरीन अभिनय निर्देशन के लिए अमोल पालेकर को कई पुरस्कार और सम्मान मिले, जिनमें शामिल है फिल्म दायरा के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार, पारिवारिक उत्थान के क्षेत्र में निर्देशित फिल्म कल का आदमी के लिए श्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार। इसके अतिरिक्त गोलमाल में अपने रोल के लिए अनमोल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।